सिर्फ अगर आप इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप ही करते रहेंगे और आत्ममंथन नहीं करेंगे तो विपक्ष को जितना नुकसान हुआ है इससे ज्यादा नुकसान भविष्य में देखने को मिलेगा। राजद को संभाले, उनकी पार्टी भी टूट की कगार पर है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बिहार में हो रहे राज्यसभा के चुनाव में आज वोटिंग हुई, तमाम विधायकों ने वोटिंग की और काउंटिंग भी हुई, जिसके बाद एनडीए को बहुमत मिला है और एनडीए इस राज्यसभा के चुनाव में 5 की 5 सीट जीत चुकी है। जिसके बाद अब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान काफी खुश नजर आ रहे हैं और सीधा निशाना उनका महागठबंधन पर तेजस्वी यादव पर है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। सर, राज्यसभा के 5 सीट पर बम्पर जीत मिली है। देखिए, अपेक्षित ये जीत, इसमें किसी को कोई संदेह तो था नहीं। हकीकत है, जिस तरीके से पूरी एकजुटता के साथ एनडीए के तमाम विधायकों का ने एक साथ मत डालने का काम किया, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष में बिखराव दिखा। जिस तरीके से मुख्य विपक्षी दल अपने आप को समझने वाली राजद, उनके एक विधायक नदारद रहे, राष्ट्रीय पार्टी के आधे विधायक गायब रहे, तो ये दर्शाता है। और ये वो लोग हैं जो हम लोगों में बिखराव का सपना लोगों को दिखा रहे थे। ऐसे में एकजुटता का परिणाम है कि 5 के 5, और हम लोग तो आज से नहीं, नामांकन के दिन से हम लोग को ये पूर्ण विश्वास था कि हमारे 5 प्रत्याशियों की जीत होगी और जीत के जाने वाले 5 सांसद एनडीए के ही होंगे, और यही परिणामों में देखने को भी मिला। पहली बार 3 पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक सदन में जाएंगे। हाँ, ये अच्छी बात है, सही बोल रहे हैं। गठबंधन में से 3 साथियों के, भले वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, जनता दल यूनाइटेड के हों या उपेंद्र जी स्वयं हों, तो ऐसे में ये भी मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं एक इतिहास ही होगा कि बिहार से एक साथ 3 ऐसे सांसद जो अपनी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पर यह गठबंधन की मजबूती को भी दर्शाता है कि कैसे हमारा गठबंधन सबको साथ लेकर चलने का काम कर रहा है। 5 सीट थी, 5 में से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन गठबंधन के साथियों के बीच हो, उनको भी उतना ही प्राथमिकता दी जाए। इस सोच के साथ इन नामों को प्रस्तावित किया गया और जीत सामने है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि किस तरीके से दुरुपयोग किया जाता है वो देखा गया है। पहले हमारे कैंडिडेट 33 वोट आगे थे और सुरेश राम 5वें कैंडिडेट 30 सीट थे, जिसके बावजूद वो पहली बार सिर्फ अगर आप इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप ही करते रहेंगे और आत्ममंथन नहीं करेंगे तो विपक्ष को जितना नुकसान हुआ है इससे ज्यादा नुकसान भविष्य में देखने को मिलेगा। फिलहाल राजद को संभाले, उनकी पार्टी भी टूट की कगार पर है। तो सुना आपने, क्या कुछ कहते नजर आए हैं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। दिल्ली रवाना हुए हैं वो, और दिल्ली रवाना होने से पहले उन्होंने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है और बड़ी बात कहते नजर आए हैं। वहीं महागठबंधन को लेकर भी चिराग पासवान अपनी बातें रखते हुए नजर आए। फिलहाल दिल्ली के लिए रवाना हुए। इससे पहले दावत इफ्तार उन्होंने दिया था, जिस दावत इफ्तार में एनडीए के कई नेता पहुंचे थे और साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, संजय विजय चौधरी, तमाम जो बड़े नेता हैं एनडीए के, ये उस दावत इफ्तार में शामिल हुए थे। तो एनडीए की जीत हुई और एनडीए की जीत के बाद चिराग पासवान अब दिल्ली के लिए रवाना हुए और दिल्ली रवाना होने से पहले क्या कुछ कहते नजर आए आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज, पटना।